हेलो बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि अपवर्तन होता क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब प्रकाश जब अपवर्तित होता है तो उसके कुछ नियम होते हैं। किन्हीं सिद्धांतों के आधार पर वो अपवर्तित होता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसी के आधार पर हम लोग आज अपवर्तन के नियम को निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने एक कांच का ग्लास स्लैब लिया है। ठीक है, ये स्लैब लिया, इसमें ये प्रकाश की किरण ए बी आ रही है, आपतित हो रही है। बिंदु बी पर ये अपवर्तित हो रही है। ये वायु माध्यम है, ये कांच माध्यम है। तो वायु से जब ये कांच में आ रही है तो अपने सिद्धांत के अनुसार ये यहाँ पे देखिए MN अभिलंब है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जा रही है। फिर इसके बाद इस बिंदु के कांच के दूसरे बिंदु C पर यह आपतित हो रही है और यहाँ पर यह निर्गत हो जा रही है। तो बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि जब ये बिंदु B पर आपतित हुई तो अभिलंब की ओर झुकी है। तो अब हम लोग जानते हैं कि विरल से सघन माध्यम में आने पर वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी तरह यहाँ पे जब ये कांच से हवा में वापस निकली तो अब देखिए यहाँ पे ये अभिलंब है, इससे ये दूर हट गई है। अपवर्तन के दो नियम होते हैं बच्चों। पहला तो ये कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यहाँ पे चित्र में देखिए किरण ए बी ये आपतित किरण है, किरण बी सी ये अपवर्तित किरण है, और यहाँ पर किरण ये MN ये अभिलंब है। ये तीनों ही कागज़ के तल पर है। दूसरा नियम होता है कि एक वर्णी प्रकाश के लिए ऐसा नहीं कि सनलाइट हम ले लें तब तो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। अगर हम एक ही कलर का प्रकाश लें तो उसके लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब ये साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। अब इसको निकालेंगे कैसे बच्चों? देखिए, इसको हम बिंदु बी को केंद्र मानते हुए इसको हमने एक वृत्त खींचा। अब यहाँ पर CD लंब डाला मीडियम पे और यहाँ पर AB लंब डाल दिया है। तो अब आपतित किरण है AB, तो इसकी ज्या क्या हो जाएगी? साइन आई जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब दोनों का बराबर होगा, इसलिए कैंसिल हो गया। तो हम कर्ण कर्ण यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, तो साइन ये जो CD की लंबाई और AB की लंबाई का जो अनुपात होगा वो हमेशा एक नियतांक रहेगा। अपवर्तनांक क्या होता है? जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो ये जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या होती है यानी साइन अपॉन साइन आर, इसका जो रेशियो होता है इसी को हम इस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक किसी वस्तु का भौतिक गुण है, ये एक फिजिकल नेचर होता है इसका, और अलग अलग रंग के प्रकाश के किरणों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसका अपवर्तनांक अधिकतम होगा और लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक न्यूनतम होगा।
ये जो कांस्टेंट होता है बच्चों, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट है, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग समझ लेते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। अब कोई भी प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो यहाँ पर देखिए सघन माध्यम में किरण ए बी ये आपतित किरण है, और विरल माध्यम में ये निकल रहा है, ये अपवर्तित किरण है। तो जब ये कोण बदल रहा है, आपतन कोण बदल रहा है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेज हमने दिखाई हैं। तो पहले स्टेज में आपतन कोण कम है, सेकंड में उससे ज़्यादा, और थर्ड में उससे ज़्यादा। अब इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है अपवर्तित कोण में? पहले में देखिए ये चूँकि सघन से विरल में आ रहा है, इसलिए ये अभिलंब से दूर हटेगा। पहली स्थिति में देखिए अपवर्तन कोण थोड़ा छोटा है, आपतन कोण से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ कंपेयर हम कर रहे हैं, उसके रेशियो में बात करेंगे। तो यहाँ छोटा है अपवर्तन कोण, दूसरे स्टेज में ये बड़ा हो गया, थर्ड स्टेज में ये 90 डिग्री का हो गया। तो सघन माध्यम में जो आपतन कोण बन रहा है, कोण आई, इसके लिए जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तो इस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहेंगे। यहाँ 1 2 3 स्टेज है ना, तो बेटा ये थर्ड वाले स्टेज में जो कोण बन रहा है आपतन कोण, जिसके लिए कोण आर का मान 90 अंश है, इसी कोण आई को हम क्रांतिक कोण कहेंगे, और इसे कैपिटल सी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब ये प्रक्रिया इसी तरह जब चलती रहती है तो होता ये है, अब देखिए यहाँ कोण आई का मान जब क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया, यानी यहाँ जो थर्ड स्टेज का कोण आई था ये क्रांतिक कोण है, तो इससे ज़्यादा जब आई का मान हो गया, तो अब प्रकाश की किरण अपवर्तित नहीं होगी, बल्कि उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी जब सघन माध्यम में बना आपतन कोण आई क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तब विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरे वगैरह में बहुत चमक क्यों होती है बेटा? क्योंकि उसकी कटिंग जब की जाती है तो ऐसे एंगल पे कटिंग की जाती है ताकि उसमें प्रकाश का अपवर्तन ना हो, बल्कि वो लगातार अंदर ही टकरा के परावर्तित होता रहता है, इसलिए वो चमकता है।